हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज फिर से आपके साथ बात करना चाहूँगा यस बैंक के बारे में। दोस्तों दो बड़े झटके यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं यस बैंक में। और आपको पता होगा यस बैंक ने अभी 13 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर दिया। तो मैंने एक दो दिन पहले ही यहाँ पे सावधान करने की कोशिश की थी यस बैंक में, जब उसने 13 रुपये के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। यहाँ पे वो वीडियो आपने देखा होगा और अकॉर्डिंगली आपके रिस्क एपिटाइट के अनुसार यहाँ पे कुछ डिसीजन लिया होगा। हालांकि मैं आपको डेली बेसिस पे इंट्राडे के लिए तो वीडियो बना के देता ही हूँ। तो दोस्तों आज दो बड़े झटके निकल के आ रही है। एक तो जो था फ्रॉड हुआ था यस बैंक के साथ, उसके रिलेटेड न्यूज है। और जो दोस्तों एक जो डाटा निकल करके आ रहा है वो अपने अपने बहुत ज्यादा चौंकाने वाला डाटा है। सभी लोग ये मान करके बैठे हैं कि यस बैंक 12-13 रुपए से नीचे जाएगा नहीं। बड़े बड़े लोग यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड एक बढ़िया सी न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, जिसके बाद आपके पैरों के तले जमीन भी खिसक सकती है। क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों ने, मुझे पता है कि यही सोच के यस बैंक में माल उठाया है। जब जब उसका एफपीओ आया तो 12 रुपये और उसके बाद 12-13 रुपये कब से चल रहा है। तो उसी होप में सब बैठे हैं कि यस बैंक एक ना एक दिन भागेगा। पर यहाँ पे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड से एफपीआई से वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं कि माल बेच रहे हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो लाइक करके इंकरेज आप बिल्कुल करना ना भूलें। मैं आपको पहले आज यस बैंक की क्या सिचुएशन रही थी, 12 रुपये 90 पैसे क्लोजिंग, 5 पैसे डाउन था, 0.39% की गिरावट। यहाँ पे पूरा दिन यस बैंक रेड ट्रेड कर रहा था। वो उसके पीछे भी एक न्यूज है, उसके साथ साथ वो भी न्यूज है। तो दोनों न्यूज को कंबाइन करेगा दोस्तों तो काफी दिनों से यहाँ पे यस बैंक में प्रेशर बना हुआ है। हालांकि ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों सब यहाँ रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा चिंतित है कि यहाँ पे यस बैंक में तेजी आखिरकार कब आएगी। तो आज इसका आंसर दूंगा कि तेजी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों इससे पहले हम चलेंगे दोस्तों यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे कारोबार कैसा रहा है। हालांकि कारोबार दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया होता जा रहा है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। आज कारोबार कैसा रहा है वो बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने यस बैंक लिमिटेड सर्च करके रखा है। जैसे मैंने बताया इसकी क्लोजिंग 12 रुपये 90 पैसे, 5 पैसे डाउन था, 0.39% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12 रुपये 95 पैसे, ओपन होता है 12 रुपये 90 पैसे, हाई बनाता है 12 रुपये 95 पैसे। मैंने डिस्कशन किया था दोस्तों 13 रुपये से 12 रुपये 95 पैसे का जो लेवल है वो अभी एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि वो पहले सपोर्ट था। तो अभी 13 रुपये के ऊपर निकलना मुझे इस बैंक के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लो आज बनाया था 12 रुपये 80 पैसे और यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 12 रुपये 90 पैसे। एकदम पूरा रेंज बाउंड यहाँ पे ट्रेड हुआ था, पूरे रेड कलर में था, परंतु यहाँ पे एकदम रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, विद इन रेंज। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों 6 करोड़ 31 लाख शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1 करोड़ 93 लाख शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज 30.5% के आसपास है। तो आज भी 2 करोड़ के आसपास की यहाँ पे डिलीवरी उठी है, जो कि अपने अपने बढ़िया संकेत दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं चलूंगा सीधा दोस्तों आपको दोनों न्यूज पे, दोनों न्यूज को वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। पहले यहाँ पे जो गिरावट क्यों है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक बैक्स कॉक्स एंड किंग ग्रुप कोस वाइन फुल डिफॉल्टर। तो दोस्तों यस बैंक ने यहाँ पे जो कॉक्स एंड किंग्स में यहाँ पे उसका एक्सपोजर था, जिसको ऊपर यहाँ पे केस भी किया था यस बैंक ने, तो उसको एज ए डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। तो अपने आप में बहुत खराब न्यूज थी इस बैंक के लिए, क्योंकि 1862 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था जो कि लोन दे थी, वो अभी एज ए फ्रॉड घोषित करके उसको एनपीए घोषित कर दिया है यस बैंक ने। हालांकि एनपीए तो मुझे लगता है पहले ही घोषित कर दिया था, वो भी बताना चाहूंगा। यस बैंक लिमिटेड का क्लासिफाई कॉक्स एंड किंग इन नॉन बैंकिंग लेंडर यूनिट कॉक्स एंड किंग फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड equity is equal one travel and tours which have total loans 1862 crore as a willful defaulter. The classification was made by in June quarter, subsequently update on Yes Bank existing list of such a defaulter। हालांकि डिफॉल्टर में ऑलरेडी यहाँ पे शामिल किया गया था इसको, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ट्रांस यूनियन सिबिल। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी न्यूज और पढ़ेंगे। द यस बैंक हैज आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर 519 करोड़ टू कॉक्स एंड किंग, while it's 944 crore and 398 crore to Easygo, One Travel and Cox and King Financial Services respectively। तो टोटल मिला के जैसे मैंने बताया 1800 करोड़ का यहाँ पे एक्सपोजर था। अब बोरोवर is trigger a willful defaulter for failing to meet payment obligation despite having the capacity to repay। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट तो घोषित कर दिया, पर विलफुल डिफॉल्टर तभी घोषित किया जाता है जब सामने वाली
कंपनी को आपने लोन दिया है, वो उसके बाद पैसे होने के बावजूद भी मतलब कि वो आपकी लोन चुकता करने की कंडीशन में होती है, फिर भी वो अपने आप को डिफॉल्ट जाहिर कर देती है, तब यहाँ पे उसको विलफुल डिफॉल्टर जाहिर किया जाता है। अगर किसी भी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर जाहिर किया जाता है तो उसके पीछे यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे क्या एक्शन होता है वो भी बताना चाहूंगा। अंडर द करंट रेगुलेशन विलफुल डिफॉल्टर आर नॉट अलाउड टू राइज फंड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फॉर 5 ईयर। अगर किसी भी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, जैसे कि आज यस बैंक ने कॉक्स एंड किंग को किया, तो वो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से पैसे नहीं राइज कर सकती 5 साल के लिए नए बिजनेस के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये नाम दे दिया है, यहाँ पे घोषित कर दिया है, तो अपने आप में ये खराब न्यूज़ थी। इसके चलते यहाँ पे यस बैंक में काफ़ी दिनों से गिरावट भी चल रही है। हालांकि मुझे लगता है ये न्यूज़ आज भले आई हो, पर बड़े लोगों को ये पहले से पता होने होगी, जिसके चलते यहाँ पे वो यस बैंक में माल बेच के निकल गए हैं। हाँ दोस्तों, मेरे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे माल बेच के निकल गए हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये दूसरी न्यूज़ जो है वो उसके ऊपर ही आधारित है। और इसी का ये कारण है कि यस बैंक में अभी तेजी बिल्कुल भी गायब हो गई है दोस्तों। डेली बेसिस पे रेंज बाउंड या तो गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी न्यूज़ जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है दोस्तों, आपको भी यहाँ पे ये न्यूज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि यस बैंक में ऐसा भी हो रहा है। तो मैं ये न्यूज़ पे लेके आ गया दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, रिटेल HNI कॉर्पोरेट राइज स्टेक इन यस बैंक। तो दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर है, HNI है और कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बड़े बड़े हैं, उसने तो यस बैंक में स्टेक राइज किया, परंतु यहाँ पे म्यूचुअल फंड फॉरेन इन्वेस्टर रिड्यूस। तो म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि अपने आप में बहुत बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं, वो यहाँ पे अपने स्टेक रिड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है Q2 में, ऐसी न्यूज़ निकल करके आ रही है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा था कि सब लोग यहाँ पे माल खरीद रहे तो बड़े लोग निकल रहे थे, क्योंकि बड़े लोग तो इसको पहले से पता होता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है। तो म्यूचुअल फंड ने और जो FPI है जो कि अपने आप में बहुत बड़े इन्वेस्टर है यहाँ पे भारत की बात करें, तो उन्होंने यहाँ पे यस बैंक में माल बेच के अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। पूरी न्यूज़ बताना चाहूंगा। रिटेल इन्वेस्टर HNI एंड कॉर्पोरेट इंक्रीज देयर स्टेक इन यस बैंक ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज ऑन October 13, जो कि आज शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे रिलीज हुई थी, यहाँ से डाटा मिला है। मीनवाइल म्यूचुअल फंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रिड्यूस देयर स्टेक शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द क्वार्टर। म्यूचुअल फंड रिड्यूस देयर स्टेक the bank to 0.37% at the end of quarter from 1.70%। तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक रिड्यूस करी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 1.7% का स्टेक था, उसको घटा करके 0.37 का स्टेक अभी रखा है। अल्टरनेट इन्वेस्टर फंड कट देयर स्टेक 0.71% फ्रॉम 0.96% इन द सेम पीरियड। तो FPI की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे जो पहले उसकी होल्डिंग हुआ करती थी 13.72% की, उसको घटा करके यहाँ पे 11.16 की यहाँ पे कर दी है। डाटा अपने आप में मुझे भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। यहाँ पे जो शीट दी गई हो दोस्तों, आप यहाँ पे वीडियो पुश करके यहाँ पे शेयर होल्डिंग का डाटा देख सकते हो। यहाँ पे मैं टोटल और बताना चाहूँगा कि FPI मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे 2.56% के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कटौती की थी, जबकि HDFC लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, SBI कैपिटल मार्केट ऑल्सो लोअर द स्टेक इन दिस बैंक। आपने सुना दोस्तों, SBI लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा और SBI कैपिटल ने भी यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया। आपको पता ही होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे जो RBI की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट किया गया, तब यहाँ पे माल खरीद के रखा था। यहाँ पे जो अभी बचे हैं दोस्तों उसके बारे में सीधा बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे अभी बात करें ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक को मिला करके 38.73% का स्टेक है, जबकि जो कि उसने जो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान हुआ था RBI की तरफ से, तब उसने इन्वेस्टमेंट किया। अभी जिसने शेयर होल्डिंग बेची नहीं है उसके बारे में सीधा बताना चाहूँगा। LIC एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस के जो अभी रिस्पेक्टिवली होल्डिंग है 4.99 और 1.54%, वो अभी अनचेंज हुई है, उसमें कोई भी गिरावट या इजाफा नहीं हुआ, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा है। और यहाँ पे यस बैंक में गिरावट क्यों हो रही है और तेज़ी क्यों नहीं निकल करके आ रही है, वो मुझे लगता है अभी आप समझ गए होंगे। चलेंगे सीधा चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा।
दोस्तों मैं जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे यस बैंक मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है, मैंने लेवल भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कल के लिए, कल इंट्राडे के लिए। अभी मैंने क्लोजिंग जैसे बताया 12 रुपये 90 पैसे, तो मुझे लगता है अभी एक गिरावट यहाँ पे 12-13 रुपये के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आता है, तो दोस्तों आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो 13 रुपये के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 13 रुपये के आसपास आप शॉर्ट करते हो यस बैंक को, तो मुझे लगता है आपको 12 रुपये 75 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं। और यहाँ पे कल इस न्यूज़ की वजह से और गिरावट हावी रहती है, तो 12 रुपये 45 पैसे तक के टारगेट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यस बैंक में डाउन साइड की तरफ। ऊपर की तरफ बात करते हैं 13 रुपये का लेवल अचीव हो जाता है, होल्ड होता है, तो आपको 13 रुपये 15 पैसे और इसके ऊपर 13 रुपये 35 पैसे तक भी टारगेट मिल सकते हैं, जिसका मुझे अभी हाल फिलहाल में पॉसिबिलिटी कम लग रही है। फिर भी यहाँ पे मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, तो हो सकता है कल पॉजिटिविटी अच्छी खासी बनी रहे, तो यस बैंक में भी तेजी आ सकती है। तो आपको ये लेवल वॉच आउट करने हैं, अपनी स्टडी भी कंडक्ट करनी है। आरएसए का लेवल यहाँ पे 49.65 आ रहा है, जो कि अभी फ्लैट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप यहाँ पे अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरी इंट्राडे की चैनल आपने ज्वाइन नहीं की है टेलीग्राम वाली, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग को कॉल्स पाने के लिए। और दोस्तों जिस किसी ने भी जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो कोई भी यहाँ पे मेरी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा उसको मेरी तरफ से फ्री एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।